नमस्कार, मैं हूं गीतम सिंह और आप देख रहे हैं 7 इंडिया न्यूज़। 7 अक्टूबर यानी कि भगवान महर्षि वाल्मीकि का प्रकट उत्सव, एक ऐसे संत जिन्होंने ज्ञान की ज्योति जलाई और जिस वाल्मीकि समाज ने इनको भगवान माना और इनके पद चिन्हों पर चले और समाज के अपने बच्चों को जागरूक किया। 7 अक्टूबर को एक बार फिर आगरा में धूमधाम से प्रकट उत्सव मनाया जाएगा। कुछ समाज के लोग हमारे साथ हैं, हम इनसे पूछते हैं कि क्या विशेषता है प्रकट उत्सव की। जी विद्यार्थी जी, क्या विशेषता है प्रकट उत्सव की? मैं रामजी लाल विद्यार्थी भगवान वाल्मीकि मंदिर सेवा ट्रस्ट का प्रबंधक सचिव हूँ। हमारे साथ में यहाँ पर श्री प्रकाश साहू जी महंत जी उपस्थित हैं और मोहन बाबू पारासर जी उपस्थित हैं, भाई हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ये पर्व हमारे लिए एक ज्ञान वर्धक पर्व है। प्रभु वाल्मीकि ने रामायण की रचना करी और उसमें संदेश दिया हम सबको और आम सब लोगों को उस रामायण से जोड़ने का, जिसके आधार पर ये देश चल रहा है। राम को वनवास हुआ था, सीता को नहीं हुआ था, लेकिन माता सीता ने ये सोचा कि मेरे पति जो है जंगलों में भ्रमण करेंगे और मैं यहाँ पर राज्य में बैठी हुई इस सैया पर आराम करूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने अपना पति धर्म निभाया और उनके साथ जंगलों में भटकती रही। ठीक इसी प्रकार से लक्ष्मण जी ने भी यही सोचा कि मेरे पिता तुल्य भाई श्री राम जंगलों में भ्रमण करेंगे, माता सीता भ्रमण करेंगी और मैं यहाँ पर रहूं आराम से, तो ऐसा उचित नहीं, मैं इनकी सुरक्षा के लिए साथ जाऊँगा। तो वनवास तो केवल राम को हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना एक आदर्श प्रस्तुत करा, भाई ने भाई के प्रति और पत्नी ने पति के प्रति आदर्श प्रस्तुत किया, जिस आधार पर ये देश चल रहा है आज भी। ऐसे प्रभु वाल्मीकि, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान, जो जन जन के आराध्य देव हैं, उनका प्रकट महोत्सव कार्यक्रम 7 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार को बहुत ही धूमधाम के साथ संपूर्ण वाल्मीकि समाज की ओर से पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। और उसमें आगरा में भी इसी प्रकार से ये कार्यक्रम बहुत धूमधाम के साथ संपन्न होने के लिए जा रहा है। उसी कड़ी में भगवान वाल्मीकि मंदिर आश्रम सेवा ट्रस्ट पर यहाँ पर जो अखंड ज्योत लगाई गई है, जो आप देख रहे हैं, वो अखंड ज्योत 1 अक्टूबर को बड़े धूमधाम के साथ और बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर लगाई गई। उसके साथ जो है 1 कुंटल 11 किलो का पीतल का घंटा श्री प्रकाश साहू जी महाराज द्वारा और उनके परिवार के द्वारा यहाँ पर मंदिर को भेंट किया गया है और 56 भोग लगे हुए हैं। और कल बहुत ही ऐसा दृश्य था कि तमाम नौजवान यहाँ पर उपस्थित थे और एक महाआरती का प्रारंभ हुआ, घंटा भी रखा गया और महाआरती उतारी गई भगवान वाल्मीकि की। तो ये संदेश है, ये कार्यक्रम है जो नित्य चलेगा। 7 दिन तक ये अखंड ज्योत रहेगी, जिसका नेतृत्व जो है श्री प्रकाश साहू जी करेंगे। और मैं एक प्रबंधक होने के नाते यहाँ की व्यवस्था को संभाले हुआ हूँ। साज सज्जा जो हो रही है, निर्माण कार्य चल रहा है, जो अंतिम चरणों पर है, वो भी चल रहा है 1 महीने से। और उसके बाद और कार्यक्रम होंगे। तो 7 दिवसीय ये कार्यक्रम, फिर उसके बाद जो है विशाल शोभा यात्रा नगर निगम प्रांगण से चलेगी। उसमें हम सब लोग सम्मिलित होंगे और जनता को ये संदेश दिया जाएगा कि हम सब लोग जो है भगवान वाल्मीकि के बताए हुए मार्ग और उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करें। ऐसा हम, ये जो हमारी पालकी है, ये वाल्मीकि मोहल्लों में प्रचार कर रही है, घूम रही है कि हम सब लोग जो है मोहल्लों में जाकर ये प्रचार कर रहे हैं कि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का जो प्रकट दिवस है वो 7 अक्टूबर को है। और घरों से निकलकर भारी मात्रा में जो है उस कार्यक्रम को सफल बनाएं, जो नगर निगम प्रांगण से प्रारंभ होगा। विद्यार्थी जी, जिस तरह से आपने कहा कि भगवान राम पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, आदर्श माने जाते हैं मर्यादा के, लेकिन अगर हम उनके इतिहास की बात करें, उनके रामायण की बात करें, तो भगवान राम ने एक सम्मुख ऋषि थे जो दलित थे, उनकी हत्या कर दी थी। कितना उचित मानते हैं उस समय की इस कालजयी घटना को? देखिए, महामुनि शंभुक जो थे वो सबसे पहले शिक्षक थे और उनकी पत्नी जो थी तुंगभद्रा, वो पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने आदिवासियों को, अनपढ़ लोगों को जो जंगलों में निवास करते थे, उनको पढ़ाने का काम किया।
कुछ लोग जो है कुछ और बात कहते हैं, लेकिन मैं वो बात कर रहा हूँ जो आदि धर्म से जुड़ी हुई बात है। इससे पहले शिक्षा का कार्यक्रम जो है किसी ने नहीं किया था, महामुनि शंभुक ने किया था। लेकिन उस व्यवस्था को देखते हुए, उस समय के हालातों को देखते हुए ये प्रथा जो है सही नहीं मानी जाती थी कि ना हम पढ़ा सकते हैं, ना हम जो है ज्ञान की बात कर सकते हैं, ना कहीं हम धर्म की बात कर सकते हैं, और उस आधार पर उनका वध किया गया था। वो महामुनि शंभुक की बात है, जिनको हम मानते हैं वो भी हमारे आराध्य देव हैं। प्रभु वाल्मीकि के बाद जो है महामुनि शंभुक ही हैं। हम जहाँ तक महात्मा रावण की बात करते हैं तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि माता सीता का जो वो जो श्रीलंका में लेकर पहुँचे वहाँ पर, वो केवल उनका इतना ही खोट था कि उनकी बहन का अपमान किया गया था। बाकी की माता सीता को पवित्र तरीके से उन्होंने अशोक वाटिका में रखा और ये ऐलान कर दिया था कि अशोक वाटिका के अंदर कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं करेगा। तो जितने दिन भी माता सीता रहीं वहाँ सुरक्षित रहीं। यानी कहते हैं कि माता सीता को उन्होंने छुआ तक नहीं, लेकिन आज उनका वध किया जाता है, आज उनको जलाया जाता है, आज उनको क्या क्या किया जाता है। उस समय के सबसे बड़े विद्वान योद्धा महारथी अगर कोई थे तो महात्मा रावण ही थे। उसके पश्चात जो है उनको जलाया जाता। मैं समझता हूँ कि ये अच्छे नहीं। कैसे देखते हैं आप, जैसे सम्मुख ऋषि आपके देवता को उन्होंने वध कर दिया? देखिए, उस समय की व्यवस्था थी, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि रामायण के अंदर तो बहुत कुछ लिखा हुआ है और ज़्यादा कुछ कहने से संदेश गलत जाता है, इसलिए मैं उसको नहीं करना चाहता। लेकिन जो हमने रामायण में पढ़ा है वो हम लोगों को संदेश देते हैं कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ था। कि महामुनि शंभुक का एक एक कतरा, एक एक खून का कतरा जहाँ जहाँ गिरा वहाँ जो है उन्होंने कह दिया था कि यदि मेरा वध किया गया तो एक एक कतरा जो है वो इसका बदला लेगा आपसे। तो ये डर था उस दिन जो है जब वो कतरा गिरा और उन्होंने ये समझा कि आज हमने बहुत बड़े ऋषि को ख़त्म कर दिया है जो ज्ञान की बात करता था। उसी दिन जो है वो दीपावली मनाई जाती थी, जो हमारे लिए वो दीपावली शुभ नहीं है। हम लोगों के लिए वो दीपावली शुभ नहीं है, क्योंकि हमारे एक इतने विद्वान ऋषि का जिसका इतिहास ख़त्म कर दिया गया, उसको जो है ख़त्म किया गया, तो हम लोगों के लिए क्या वो दीपावली शुभ होगी। तो ऐसे अवसर पर हम जो है भगवान वाल्मीकि की जो शोभा यात्रा निकालने के लिए जा रहे हैं, आम जनता को और सभी लोगों को, बहन बेटियों को, बहुओं को और सभी साथियों को हम ये निवेदन करते हैं कि प्रभु ऐसे अवसर पर उन सबको स्वस्थ रखे, ठीक रखे और इस आगरा का माहौल बहुत ही सुंदर और प्यारा बना रहे। धन्यवाद। तो 7 अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि का प्रकटोत्सव मनाया जाएगा। पूरे समाज में हर्षोल्लास है, सब लोग तैयारी में जुटे हैं। बहुत अच्छी सुंदर आकर्षण की क्या कहते हैं प्रतिमा यहाँ भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की स्थापित की गई है और ये पिछले साल आई थिंक स्थापित हो गई थी। यहाँ आप झंडे देख रहे हैं, झंडों का स्वरूप भी, कलर भी एक अलग है, क्योंकि कहीं ना कहीं वेदना है समाज में कि जिस तरह से समाज का शोषण हुआ तो उस व्यवस्था को बदलना चाहिए। घंटा लगाया जा रहा है 7 अक्टूबर को भगवान महर्षि वाल्मीकि के प्रकटोत्सव के दिन ही ये घंटा स्थापित होगा। और ये घंटा के लगाने वाले जो प्रकाश साहू जी हैं वो हमारे साथ हम पूछ रहे हैं किस उद्देश्य से प्रकाश जी आपने झंडा क्या कहते हैं यहाँ ये जो घंटा लगा रहे हैं, क्या उद्देश्य जी? यहाँ इधर देख के बात करें। मैं श्री प्रकाश साहू, इस मंदिर का एक सेवक होने के दायरे से मैं यहाँ पर प्रत्येक वर्ष में अखंड ज्योत लगाता हूँ और इस वर्ष भी मैंने 7 दिन का अखंड ज्योत लगाया है। इसके साथ ही जो पिछली बार मैंने 56 भोग लगाया था और इस वर्ष भी 56 भोग लगाया है, लेकिन इस वर्ष थोड़ा हल्का है, छोटा है, लेकिन 56 है। इसके साथ में जो घंटा मैंने लगाया हुआ है, हमारा ये मंदिर सूना था, एक छोटे छोटे घंटे लगते थे तो जल्दी टूट जाया करते थे और ये मंदिर को पूरा नहीं देखा जाता था। तो जहाँ मंदिर होता है वहाँ घंटा होना ज़रूरी होता है। तो इस उद्देश्य से मैंने इस घंटे का यहाँ पर लगाने का प्रयास किया और प्रयास मेरे साथियों सहित सफल रहा। इसके बाद में जो भी 56 भोग वगैरह लगाया था
और आज जो अखंड ज्योत लगाई मैंने कल 1 तारीख से 7 दिन की 7 अक्टूबर को इस घंटे को क्या नाम से प्रभात फेरी के साथ में भ्रमण किया जाएगा और फिर वापसी यहाँ पर इसको समापन किया जाएगा। समाज को क्या संदेश देंगे साहू जी, जिस तरह से समाज एक किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाना चाहिए, क्या संदेश देंगे? समाज के लिए जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है और जो हमारे गुरु हैं गुरुओं से सीखा है कि इस परमात्मा भगवान वाल्मीकि के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। प्रत्येक जो हमारे जो और भी हमारे परिवार के जो समाज के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग नहीं मान रहे हैं इसको, तो उनको हम पूरा प्रयास कर रहे हैं उनको समझाने का और अपने धर्म को अपनाने का भी। अपना धर्म अपनाइए और इसको आगे बढ़ाइए। ठीक, तो ये हैं वाल्मीकि समाज के प्रबुद्ध जन, जिनका साफ कहना है कि समाज में एक ऐसी चेतना आनी चाहिए जिससे कि समाज जागरूक हो, समाज पढ़ा लिखा बने, समाज अपने परिवार का क्या कहते हैं तरक्की करे, उत्थान करे। वहीं क्या कहते हैं रामजीलाल विद्यार्थी जी की अगर हम बात करें तो उनके साथ भी एक वेदना ये है कि जो समाज के साथ जो उत्पीड़न हुआ, शोषण हुआ, वो एक समय था और वो समय बीत गया है और उस समय को कहीं ना कहीं भुला देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की उनकी मंशा थी। लेकिन जिस तरह से जो एक पाखंड जो पंडित हुए, ब्राह्मण हुए, जिसे रावण कहा जाता है, उसे हर साल दहन किया जाता है। 2 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन उनका दहन होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं गलत है। इस तरह की गतिविधियां, अगर आपको बुराइयों को ख़त्म करना है तो व्यक्ति को अपने मन की बुराइयों को ख़त्म करना चाहिए, अपने अंदर छिपी जो बुराइयां उनको ख़त्म करना चाहिए, तब कहीं जाके हम सही तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत को साबित कर पाएंगे। हर साल रावण जलाने से बुराइयां ख़त्म नहीं हो रही हैं। ये एक मात्र कहीं ना कहीं एक समाज को नीचा दिखाने की कोशिश है, जो कहीं ना कहीं बंद होनी चाहिए। और समाज का जो एक उत्पीड़न हुआ वो आज भी समाज आहत है, और जो समाज आहत है उसको उभर के आना चाहिए। और प्रकट उत्सव वाल्मीकि का जो बनाया जाएगा वो 7 अक्टूबर को हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। जो प्रकट उत्सव मनाने का जो संदेश दिया जाता है वो यही है कि समाज जागरूक हो, पढ़ा लिखा बने, अपने पैरों पर खड़ा हो और ऊंच नीच का जो भेदभाव आज भी है वो ख़त्म हो। तो अब फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से समाज अपने देवी देवताओं को, हर किसी के देवी देवताओं को साथ में लेकर चल रहा है, लेकिन वहीं समाज की उपेक्षा की जाती है, तो क्या ये उपेक्षा करने वाली जो मानसिकता है वो कब ख़त्म होगी? ये आज भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन समाज लगातार हर एक व्यक्ति के साथ चलने को तैयार है। वो लोग जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, अपने आप को उच्च समझते हैं, उच्च श्रेणी का समझते हैं, उन लोगों को समझ आएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ